दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश से वाकिफ़ हैं आप। शिवराज चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वहाँ पर उनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी उनका नाम है उमा भारती। नाराज़ हैं, एक शराब की दुकान पर ईंट उठाकर मारी। किसी ने लिखा कि ये ईंट बेसिकली शराब की दुकान पर नहीं मारी है, शिवराज चौहान की सरकार पर मारी है। दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से उमा भारती ने शराब की दुकान पर उठाकर ईंट मारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि समझा देना चाहता हूं। 15 जनवरी 2022 तक अल्टीमेटम दिया था उमा भारती ने कि यहां से शराब बंदी कर दी जाए, जिस तरह से गुजरात में। हालांकि गुजरात के क्या हालात हैं और बिहार के क्या हालात हैं शराब बंदी के बाद, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि बंद हो जाए, लेकिन वो टाइम गुजर चुका। मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही, जो पूर्व थी। तो एक नए आदमी, एक आम आदमी की क्या सुनी जाएगी, इस बात का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। और चुनाव भी करीब हैं। अब ऐसे में चुनाव में मुख्यमंत्री मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक रिलेवेंट भी है, एक मौका भी है, दस्तूर भी है ना। इलेक्शन के समय में आदमी को दिखाना भी ज़रूरी होता है। चलिए खैर, मैं आपको दिखाता हूँ। आवेश तिवारी हैं, उन्होंने लिखा कि ये वीडियो देखकर आपको भ्रम हो सकता है कि उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकान पर पत्थर मारा है। जी नहीं, दरअसल उमा ने ये पत्थर शिवराज सरकार को मारा है। आप ये देख लें, ज़रा ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर मैं इससे संबंधित खबर आपको बताऊंगा। आप वीडियो देखें। वीडियो आपने देख ली दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं टीवी 9 ने इस वाली घटना को किस तरह से छापा है। वो देखें कि उग्र हुआ उमा भारती का शराबबंदी का अभियान। शराब की दुकान पर घुसकर बोतलें तोड़ी, पत्थर फेंके। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रविवार को शराब की, यानी कि आज, शराब की दुकान में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। भोपाल के BHEL इलाके में आज़ाद नगर में उमा भारती ने शराब की दुकान में घुसकर पत्थर फेंका। वहीं देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। देख सकते हैं आप फोटो में भी कि किस तरह से उमा भारती का गुस्सा है। इसी जनवरी में मध्य प्रदेश सरकार ने शराब सस्ती कर दी थी, जबकि सत्ताधारी बीजेपी की ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल कहा था कि 15 जनवरी 2022 तक शराबबंदी करवाएंगी, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन तारीख ख़त्म होने के ठीक 2 दिन बाद शराबबंदी तो दूर, शिवराज कैबिनेट ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया है। ये होता कथनी और करनी में फ़र्क। अब देखें, एक साहब लिखते हैं, उमा भारती के ट्विटर पे ही जो है ये ट्वीट किया है, इसको देखें आप। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बरखेड़ा, पठानी, आज़ाद नगर, BHEL भोपाल, यहाँ मजदूरों की बस्ती है। बस्ती में शराब की दुकानें की श्रृंखला है, जो कि एक बड़े अहाते में लोगों को शराब परोसते हैं। ये उमा भारती ने इसको ट्वीट किया, जो मैंने आपको दिखाया। चलिए खैर, अब दर्शकों आपको मैं बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में भी शराबबंदी कर रखी है, लेकिन वहाँ कितने बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ा गया पिछले दिनों शराब का, आपको मालूम है। शाहरुख खान के बेटे की जेब में, उसके दोस्त की जेब में 6 ग्राम कोई अफीम वगैरह कुछ ऐसी नशीली चीज़ पकड़ी गई थी। लेकिन गुजरात के पोर्ट पर टनों नशीली चीज़ें पकड़ी गई। मुझे नाम इनके याद नहीं रहते, क्या क्या बोलते हैं इसको, नशीली पदार्थ मान लीजिए। अडानी के पोर्ट थे, कोई खबर नहीं है। गुजरात के अंदर बड़े स्तर पे क्या क्या काम हो रहा, कुछ नहीं। और बिहार के अंदर जो शराबबंदी का काम किया, उसके अंदर भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाए। ये नेताओं के जो वादे होते हैं ना दर्शकों, इसके अंदर वो लोग कामयाब नहीं थे। पहले होता यूँ था कि लोगों के सामने अगर वादे पूरे नहीं होते थे, मैनिफेस्टोज जारी करते हैं ये। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, संकल्प पत्र जारी करती है। उसके अंदर लिख देते हैं कि हम इन 5 वर्षों में ये काम करेंगे। पहले जब काम नहीं होता था तो लोग सरकारें बदल दिया करते थे, नए लोगों को मौका देते थे। लेकिन अब हो ये यूं गया है कि वोटर ही बदल दिए इन लोगों ने।
वोटर्स के अंदर एक ऐसी जमात पैदा कर दी गई कि उनको सिर्फ इतना इत्मीनान है कि योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, मुल्ले टाइट कर दिए जा रहे हैं। इस बात पर बस वो फ़ख्र है, इस बात पर उनको पूरी की पूरी जो है शांति है। और वो चुनाव का वक्त आता है, देख लीजिए किस तरह का वोट प्रतिशत आया है भारतीय जनता पार्टी पर। तो ये शराबबंदी, लोगों को समझाना, गरीबों के घर को बचा लेना, ये तमाम चीज़ें, ये सारी कागजी बातें रह गई दर्शकों। चूँकि सरकारों को भी मालूम पड़ गया कि हमने इसी वर्ग में, यानी कि वोटर्स वर्ग में, एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया है कि हम इनसे अगर यूँ कहेंगे कि हम चांद पर तुम्हें प्लॉट दे देंगे, तो ये प्लॉट मान लेंगे कि हमारा चांद पर प्लॉट है। और मैं आपको सच बताता हूँ दर्शकों, हालात ये हैं, 15 लाख रुपए की बात तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ नौकरी की बात भी छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इनको कोई दस्तावेज दे दिया गया कि आपका चांद पर प्लॉट है ये, तो ऐसा जमात तैयार हो चुकी है अंधभक्तों के नाम से कि उन्हें यकीन आ जाएगा। और उस दस्तावेज को अगर कोई चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो हालात ये हैं कि उसे एंटी नेशनल बना दिया जाएगा। अब किसान की दिक्कत हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मामला हो, या फिर ज़मीनी स्तर पर बढ़ती हुई भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर की खराबी हो, इनको सब मंजूर है। और सरकार चाहती भी यही थी कि ज़ॉम्बी बना दिया जाए, यानी कि ऐसी जमात तैयार कर दी जाए कि उन्हें यकीन ये दिला दें कि हम जो कर रहे हैं ठीक है। हिटलर का जो प्रचार मंत्री मैं कई बार आपसे जिक्र कर रहा था, उसने हिटलर को एज ए भगवान शो कर दिया था। तो नाजीज़ के अंदर क्या हुआ कि उन लोगों के अंदर ये बात हो गई कि हिटलर जो भी कुछ करता है वो ठीक करता है। लेकिन कुछ ज़माने के बाद पूरी दुनिया ने देखा, मैं हिटलर की जो रिजेम्बलेंस है, उसकी जो वो है, क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि उससे मैं अपनी किसी भारतीय नेता को नहीं मिला रहा हूँ। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि एडवर्टीज़मेंट होता क्या है। मोबाइल के अंदर आपको मैं बता दूँ कि अगर रोज़ाना यही बातें आने लगें तो वही चीज़ लगता है यार ये काम बहुत सही हो रहा है। आदमी को एडवर्टीज़मेंट में ऐसा बांध दिया जाता है कि एक आदमी को महामानव बना दिया गया, भगवान के रूप में बना दिया गया, और लगा कि मेरी तमाम कुंठाओं को, तमाम परेशानियों को दूर ये कर देगा। वो परेशानियां दूर तो नहीं हुई, बढ़ गई, लेकिन एक चीज़ है जो उसके अंदर थी कि यार ये जो 2 पर्टिकुलर जो समाज है, इसका ये सरकार इलाज बहुत सही करती है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। जबकि एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे दर्शकों अगर आप, तो उसके अंदर एक तरफ तो योजना के रूप में कहा जाता है कि हमने ओडीएफ यानी कि शौचालय इतने बनवा दिए हैं कि अब खेतों में जाना किसी का नहीं होता। लेकिन एनसीआरबी के डाटे में पता ये चलता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े बनिस्बत अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के, तो उसके अंदर यही बात बताई जाती है कि शौचालय के लिए, शौच के लिए जाती हुई महिला के साथ बदतमीजी हुई, 70% से ज़्यादा मसला। अब इसमें 2 चीज़ों की पोल खुल जाती है। एक तो अखिलेश यादव सरकार में और आपकी सरकार में कितना काम हुआ बता दिया एनसीआरबी के डाटे ने। आप भी का डाटा है वो किसी कांग्रेस आई के दफ्तर से निकला डाटा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है। दूसरे, आपने ये भी, आपकी योजना जो आप बताते हैं कि हमने शौचालय और घर बनवा दिए, उसकी भी योजना की बात खुल जाती है कि अगर शौचालय घर पर बनवा दिए तो फिर वो महिलाओं जिनके साथ घटनाएं हुई हैं वो खेत में किस लिए जा रही थी। खैर, बहरहाल हम आपको बता रहे हैं शराबबंदी भी कुछ इसी तरह की एक मर्मस्पर्शी योजना है या वादा है कि इसके अंदर पता ही चला कि शराब की दुकानों का बारे में जब मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही, जो पूर्व में थी, तो आम आदमी की क्या सुनी जाती है। इसको मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक सवाल और छोड़ जाता हूँ आपके पास। क्या ये मुमकिन है कि किसी दूसरी पार्टी का, किसी दूसरे वर्ग का आदमी उठा करके इस तरह से शराब की बोतल पर इतना बड़ा नेता कोई दूसरी पार्टी का, विपक्ष का, पत्थर मार सकता था? और अगर पत्थर मार देता तो इस वक्त आप मुझे सुन रहे होते या टीवी के अंदर जो शोर मच गया होता कि देखिए किस कदर गुंडागर्दी मचा दी है कांग्रेस आई के लोगों ने या दूसरी पार्टी ने। यह फ़र्क है मीडिया में भी और कथनी और करनी में भी। और शराब की हकीकत मैंने आपको बता दी। उमा भारती का गुस्सा फूटा और किसी ने लिखा कि ये जो पत्थर है वो शराब की दुकान पर नहीं, शिवराज चौहान की सरकार पर है, जो किसी तरह से हथियाई गई थी माधवराव सिंधिया के बेटे के माध्यम से। चलिए, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।